क्या कमी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में? मैं पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करें। हमारे नेता की कमी आप हमें कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। क्या उस हमारे नेता की कमी यह है कि वो सच बोलता है? हमारे नेता की कमी यह है कि वो चाहता है कि कमजोरों को ताकत मिल जाए? हमारे नेता की कमी यह है कि संविधान प्रदत्त देश चले? तो अगर ये कमी है तो ये कमी तो हमारा नेता करता रहेगा और हम भी करते रहेंगे। लेकिन पुनः अपील कि देश बचाओ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाओ। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, मैं पंडित मनमोहन झा गामा, अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दीवाना और आपका सेवक। आज मैं बात करूंगा आपसे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। आज अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा दिन था, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से लोकसभा का कैमरा भी सत्ता पक्ष और विपक्ष को पहचान रहा है, जबकि कैमरा सबके लिए बराबर है। खैर चलिए, वही बात हो गई कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना, मोती कौआ खाएगा। और जिसके हाथ में होगी लाठी वो भैंस खोल ले जाएगा। तो अभी वही चरितार्थ हो रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मणिपुर दंगा, जो दो संप्रदाय है, कुकी और मैतेई, दो समुदाय के बीच संघर्ष को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से मणिपुर की चर्चा होनी चाहिए थी लोकसभा में, उस तरीके का चर्चा नहीं हुआ। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के करीब नूह पे चर्चा होनी चाहिए थी, संवेदनाएं प्रकट होनी थी, नूह के लोगों से भी अपील करना था कि संविधान कानून आपके साथ है और जो गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहां तो फिल्मी ड्रामा चल रहा था। राहुल गांधी जी आते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, नफरत का व्यापार, न जाने क्या क्या बोल गए। खैर इस बात से मैं सहमत हूं, राहुल गांधी के इस बातों से मैं सहमत हूं कि अगर देश में कहीं भी कोई भी हिंदुस्तानी अगर दुखी होता है तो मैं समझता हूं कि मेरी भारत माता रोती है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, बिहार में किसान के द्वारा बिजली की मांग को लेकर चलाई गई गोली हो, उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई हो, उत्तर प्रदेश में एसएसपी के द्वारा अगर बरेली में एक तबका जो कांवड़ यात्रा निकाल रहा था उसने न्याय और संविधान की बात की तो उसके ट्रांसफर हो, नूह सबसे इंपॉर्टेंट, जहां देश की आजादी के बाद अब तक कोई ऐसा माहौल नहीं बना जिससे कि वहां की आपसी भाईचारा तार तार हो सके। लेकिन हमने देखा
कि सब के सब सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के एक बयानों से मैं सहमत हूं कि भारत मां का कत्ल, भारत मां का कत्ल नहीं, भारत मां के बेटों का कत्ल, भारत मां के बेटियों का कत्ल, भारत मां के बेटियों को बेआबरू कर देना, भारत मां के बेटों के घर से सर से छत को उजाड़ देना, यह जुल्म है। नूह में दंगा हुआ, दंगाई कहां के थे, कैसे आए, यह कार्रवाई करना, इसकी जानकारी करना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन उस दंगा की वजह से अगर बेगुनाहों की छत उजाड़ दिए जाए तो क्या भारत माता नहीं रोएगी? भारत मां की दो आंख है, तो एक आंख हिंदू और दूसरा मुसलमान है। भारत मां का दो हाथ है, तो एक सिख है, एक ईसाई है। और इन सब को खुशहाल देखकर ही हमारी भारत माता खुश होती है। और दूसरी तरफ स्मिता ईरानी जी, वीरांगना, जो पूर्व प्रधानमंत्री को चूड़ी पहनाने की बात करते थे, वो वीरांगना निर्भया के समय में हमें याद है, विपक्ष में जब ये होती थी तो इनका अंदाज ही निराला होता था। लेकिन आज उनका तेवर ही अलग था। एक बार भी उनके बयानों में महिलाओं के प्रति संवेदनाएं नहीं थी। कोई ऐसा बयान उन्होंने मणिपुर में जो बेटी और मां सबके साथ जुल्म हुआ, वीडियो वायरल हुए, जो शब्द मैं कहना नहीं चाहता, उस पे एक शब्द संवेदनाएं की नहीं थी। अरे चमचा की पराकाष्ठा तो हद हो गई। ठीक है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर गलत होगा तो मोदी जी को भी कहना पड़ेगा। लेकिन आप लोग तो हद कर दिए, और खासकर स्मिता ईरानी जी की तो जवाब ही नहीं है। लेकिन आप महिला हैं सबसे पहले, और जब महिला ही महिला का सम्मान नहीं करेगा तो कौन करेगा? दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव के सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए पता नहीं ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने कि आचरण, चरित्र, पता नहीं क्या क्या सब टीवी पे, गोदी मीडिया पे अब डिबेट का मुद्दा बन गया वो। जबकि डिबेट का मुद्दा हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो मुद्दा सिर्फ मणिपुर है, वो मुद्दा सिर्फ नूह है, जिस नूह में बेगुनाहों के घर को तोड़ा गया। धन्यवाद मैं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय उच्च न्यायालय का, जिन्होंने स्वतः ही संज्ञान लेकर उन गरीबों के झोपड़ों को बचाने का काम किया। कल तीसरा दिन है, प्रधानमंत्री जी की एंट्री होगी। प्रधानमंत्री जी सारा चिट्ठा तैयार करके आएंगे और उनके वाक्पटुता के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा अपने हिंदुस्तानी भाइयों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से, कि भैया न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये देश सबका है, और नहीं सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है। इसलिए हम सबको, इन सियासतदानों को करारा जवाब देना होगा, जो सिर्फ अपने चेहरा और अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीति करते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो यूपीए हो जो आज का इंडिया बन गया, INDA, इन सब के चाल और चरित्र को समझना होगा। और आने वाले 2024 में क्या कमी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में, मैं पूछना चाहता हूं। आप कमेंट करें, हमारे नेता की कमी आप हमें कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। क्या उस हमारे नेता की कमी यह है कि वो सच बोलता है? हमारे नेता की कमी यह है कि वो चाहता है कि कमजोरों को ताकत मिल जाए?
हमारे नेता की कमी यह है कि संविधान प्रदत्त देश चले। तो अगर ये कमी है तो ये कमी तो हमारा नेता करता रहेगा और हम भी करते रहेंगे। लेकिन पुनः अपील कि देश बचाओ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लाओ। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।